भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी जया एकादशी तिथि का आरंभ इस बार 9 सितंबर 2023 शनिवार की रात को 7:19 पर हो जाएगा, जो कि 10 सितंबर 2023 रविवार की रात को 9:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी हरिवासर एकादशी 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को अजा एकादशी का व्रत धारण करना है तथा इस व्रत का पारणा 11 सितंबर 2023 सोमवार की सुबह 6:25 से लेकर के 8:25 तक आपको कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अजा एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि विष्णु का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन भी आपको करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन कराना, गौ माता की रक्षा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश करना पड़े तो उस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आपको करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या सकाम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम भाव का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, और सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा है तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। जैसे ही आप संकल्प लेंगे वैसा ही आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। और सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी की पूजा करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व सभी प्रकार के फल होते हैं। अन्य फलाहारी वस्तु का भी आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही आपको एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको साक्षात जनार्दन यानी भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा भी आपको प्रदान करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना है। इस बार अजा एकादशी 10 सितंबर 2023 रविवार को है और इस एकादशी व्रत का पारणा 11 सितंबर 2023 की सुबह 6:25 से लेकर के 8:25 के मध्य आपको कर लेना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक है
या लग जाता है या पहले से लगा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत अवश्य करें। लेकिन इस दौरान भगवान का स्पर्श या पूजन आपको नहीं करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड या रजस्वला अवस्था में रहती है तो उनको भी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श या पूजन उनको नहीं करना चाहिए। साथ ही कोई गर्भवती माताएं बहनें यदि एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो वो भी एकादशी का व्रत अवश्य करें, लेकिन अच्छी प्रकार से फलाहार का सेवन करके ही उनको व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में एक बालक है और वो बालक भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसलिए उसका ध्यान रखते हुए आपको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आप पहली बार एकादशी व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो इस एकादशी से भी व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि इस साल मल मास या अधिक मास है, इसलिए व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं उठाना चाहिए। यह बिल्कुल गलत तरीका है, यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको पहली बार व्रत नहीं करना है या व्रत नहीं उठाना है। जब आपके मन में सद्भावना हो जाए, क्योंकि ये शरीर हमारा क्षण भंगुर है, न जाने परमात्मा का बुलावा कब आ जाए। इसलिए आप एकादशी का व्रत यदि कल से करना चाहते हैं तो आज से ही करें, यानी जब भी आपको लगे कि इस एकादशी से हमको व्रत का आरंभ करना है, व्रत जरूर शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी का आपको उद्यापन अपने जीवन में एक बार जरूर कर लेना चाहिए। उद्यापन हमेशा देवउठनी एकादशी के बाद ही आपको करना है। साथ ही आप यदि पहले एकादशी कर चुके हैं और बीच में किसी कारणवश शारीरिक कष्ट या अन्य कारणों से एकादशी आपकी छूट गई है तो आप पुनः जब चाहें तब किसी भी एकादशी से पुनः एकादशी व्रत आरंभ कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, ज्ञानवर्धक जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।